हेलो गैस, कैसे हो? आशा करता हूँ आप अच्छे हैं। गैस, आज का ये क्लास बहुत ही स्पेशल होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम जानेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे, वो भी जीरो लेवल से। आपको हम स्टार्टिंग से ये समझिए कि कुछ हमको प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में हमको कुछ नहीं पता है, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और इसको हम धीरे धीरे ऊंचाई तक जाएंगे। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। पहले हम जानते हैं प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है। इसका हम पहले स्टार्टिंग करेंगे बेसिक से। बेसिक क्या होता है, अगर आप बेसिक अच्छे से समझ जाइएगा तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस बनाने में बहुत ही इजी हो जाएगा। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। इसी तरह का क्लास अगर आपको चाहिए तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसे प्रेस कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है इसको हम पहले जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, इसके बारे में और इसके बारे में। क्या होता है प्रॉफिट, क्या होता है लॉस। तो सबसे पहले ये जानिए कि प्रॉफिट को ही हिंदी में क्या बोलते हैं, लाभ, और इसको लॉस को क्या बोलते हैं, हानि। ओके, इसी को और अगर जाएंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम बोलते हैं फायदा, और हानि को क्या बोलते हैं, नुकसान। और क्या बोलते हैं इसको, मुनाफा, और नुकसान को क्या बोलते हैं, घाटा। और इसको क्या बोलते हैं, वृद्धि। इसको क्या बोलते हैं, कमी। क्या बोलते हैं, प्रॉफिट को ही क्या बोलते हैं, बहुत इतने नाम से हम उसको संबोधित करते हैं। क्या क्या प्रॉफिट को बोलते हैं, लाभ भी बोलते हैं, फायदा भी बोलते हैं, मुनाफा भी बोलते हैं और वृद्धि भी बोलते हैं। उसी तरह से लॉस को हम क्या कह सकते हैं, हानि भी बोलते हैं, नुकसान भी बोलते हैं, घाटा भी बोलते हैं और कमी भी बोलते हैं। इसी शब्द को बोलते हैं प्रॉफिट और इस शब्द को क्या बोलते हैं, लॉस। तो चलिए अब और आगे चलते हैं। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा प्रॉफिट और लॉस किसको कहते हैं। चलिए अब ये जानते हैं कि ये प्रॉफिट कैसे होता है और कैसे हमको समझ आएगा। तो एक एग्जांपल से समझिए, अगर किसी पेन को हमने 10 रुपए में खरीदा, क्या खरीदा, किसी पेन को क्या किया हमने 10 रुपए में खरीदा और उसे हम कितने में बेच दिया, 12 रुपए में बेच दिया। क्या किया हमने, अपने पॉकेट से कितना लगाया, 10 रुपया लगाया, और हम जब उसको सेल किए, हम जब उसको बेचे तो बेचने के बाद हम क्या किए, उसको 12 रुपये में बेचे। तो देखिए 12 रुपये 10 रुपया, हम हमारे पॉकेट से कितना लगा, मात्र 10 रुपया, लेकिन जब हमको मिलना है तो कितना मिल गया, 12 रुपया मिला। तो इस जगह पे क्या हो रहा है, हमको फायदा हो रहा है, मुनाफा हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। 10 का चीज 12 में बेचे हैं तो ये क्या हो गया, कितने का प्रॉफिट हुआ, 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ। यही होता है लाभ और हानि। और चीज समझते हैं पेन से ही। अगर किसी पेन को हमने 10 रुपए में खरीदा और उसे जाके हमने 8 रुपए में क्या किया, बेच दिया। अब यहां देखिए हमने पॉकेट से कितना खर्चा किया, 10 रुपया, लेकिन हमको आया कितना, 8 रुपया, मतलब 2 रुपया और क्या हुआ, कमी हो गया। 2 रुपये क्या हो गया, लॉस हो गया। ₹2 क्या हो गया, लॉस हो गया। तो यही होता है प्रॉफिट एंड लॉस। आई होप कि आपको समझ आ गया। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस कैसे हम जाने, प्रॉफिट के लिए क्या किया हमने, जो बेचा गया चीज है, सॉरी बेचा होगा ना,
जो बेचा हुआ चीज है उसमें से किसको घटा है? खरीदा हुआ चीज। जो हमने बेचा उसका किससे घटा है? खरीदने से। तो बेचा हुआ चीज कितना था? 12 रुपया। खरीदा कितने में था? 10 रुपया। तो इसको अगर घटाते तो क्या हो गया? 2 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ये हो गया प्रॉफिट। अब बात करते लॉस में। लॉस को क्या करते हैं? अब यहाँ 2 रुपये का लॉस हुआ। कैसे हुआ? जो वस्तु हमने खरीदा था, जितने में खरीदा था उससे माइनस किए थे किसको? बेचा को। तो खरीदा कितने में था? 10 रुपये में। बेचा कितने था? 8 रुपये में। क्या हो गया था? 2 रुपये का लॉस हो गया था। तो ये हमको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि प्रॉफिट कैसे होता है और लॉस कैसे होता है। चलिए, ये तो हुआ एग्जाम्पल की बात, और आगे इससे समझते हैं। हमने जो आपको बेसिक बता रहा है वो एक कॉपी पेन निकालिए, उसको आप धीरे धीरे नोट करते जाइए। इससे क्या होगा, कभी आपको अगर यह ध्यान में नहीं रहा या कोई चीज़ आप मिस कर रहे हैं तो आप उस पेज को खोल के देखिएगा तो आपको रिमाइंड हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से मोस्टली आपको क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, और उसको बहुत ही, इसमें क्या होता है, क्वेश्चन बहुत बड़ा दिखता है लेकिन जब उसको सॉल्व कीजिएगा तो बहुत छोटा हो जाता है। तो चलिए पहले हम इसको समझ लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस को, खरीदना को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्रय मूल्य। ओके गाइस, बेचना इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है, खरीदना बेचना इसको क्रय मूल्य बोलते हैं। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, और विक्रय मूल्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। इसी को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सीपी, और इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एसपी। हम ये आपको शॉर्ट फॉर्म इसलिए बताते हैं क्योंकि आगे जो क्वेश्चन करेंगे उसमें हम इतना बड़ा ना लिख के हम उसको सीपी और एसपी से दर्शाएंगे ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए। चलिए, अब ये तो हुआ दो चीज। उसके बाद लाभ को प्रॉफिट कहते हैं, लॉस को हानि बोलते हैं। ये आपको हम बता दिया है। अब इसके साथ साथ आजकल जो ट्रेडिंग में चल रहा है, आजकल क्या चल रहा है, किसी भी वस्तु पे एक चीज लिखा रहता है, उस पे लिखा रहता है एमआरपी। एमआरपी क्या होता है? जो कंपनी इस प्रोडक्ट का मैक्सिमम प्राइस जो तय करती है वो होता है एमआरपी। तो इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं क्या चीज? अंकित मूल्य। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। क्या बोलते हैं? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इसी को एक चीज और बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एमपी। इसी को एमपी भी बोलते हैं। एमपी का भी मतलब वही होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मार्केट प्राइस। एमपी को क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य। और इसी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मार्केट प्राइस। ओके गाइस, आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आएगा। याद रखिएगा गाइस, जो भी हम बताते हैं वो आपको नोट करना है ताकि आपको आगे काम आए। चलिए, अब ये तो आपने समझ गया। अब हमने क्या कहा? किसी भी वस्तु का 3 चीज रहता है। किसी भी वस्तु में क्या रहता है? 3 चीज छुपा रहता है। क्या क्या? एमआरपी तो आपको दिखेगा, लेकिन क्या क्या नहीं दिखेगा? पहला है सीपी, फिर एसपी, फिर
अब देखिए ये तीन चीज आपको एसपी के बारे सीपी के बारे में आपको हम बता दिया। सीपी को क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। एसपी को क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। एमआरपी को क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य। अब देखिए इससे क्या क्या निकलता है। यदि किसी प्रश्न में सीपी और एसपी अगर दिया हो तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं। और क्या निकाल सकते हैं? प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकालते हैं। अब ये तो बात हो गई सीपी का और एसपी का। अब बात करते हैं एसपी और एमआरपी से क्या निकलता है। तो एसपी और एमआरपी से जो निकलता है वो निकलता है क्या निकलता है? डिस्काउंट निकलता है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? छूट। हिंदी में क्या बोलते हैं? छूट। तो याद रखिएगा जहां सीपी और एसपी की बात आएगी तो वहां पे आपको प्रॉफिट और लॉस निकलेगा। जहां एसपी और एमआरपी की बात आएगी या इसी को क्या बोलते हैं? एमपी, मार्केट प्राइस। जहां एसपी और एमआरपी की बात आएगी वहां क्या निकलेगा? छूट, डिस्काउंट रहेगा। तो ये चीज आपको बेसिक समझना जरूरी है। अगर ये आप समझ लेते हैं तो आपको प्रश्न बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब चलिए बात करते हैं इससे प्रॉफिट एंड लॉस। सीपी और एसपी के बारे में अब जानते हैं। तो सीपी और एसपी से क्या निकलेगा? प्रॉफिट निकलेगा। प्रॉफिट का फॉर्मूला आप बना सकते हैं। क्या बनाएंगे? लाभ कब होगा? जब हम किसी वस्तु को कम में खरीदेंगे और अधिक में बेचेंगे तब हमें लाभ होगा। गॉट इट? कब लाभ होगा? जब हम किसी वस्तु को कम में खरीदेंगे और अधिक में बेचेंगे तो क्या हो जाएगा? बेचने को क्या बोलते हैं? एसपी, सेलिंग प्राइस। तो अब हम विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस नहीं लिखेंगे, हम शॉर्ट फॉर्म में अब लिखते जाएंगे ताकि आपको कम लिखे और अधिक समझें। एसपी माइनस क्या हो जाएगा? सीपी। लॉस कब होगा? जस्ट उल्टा समझ लीजिए। किसी वस्तु को हम अधिक में खरीदेंगे और कम में बेचेंगे तो उसी जगह हमें क्या होगा? लॉस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? सीपी माइनस एसपी। गॉट इट? अब ये तो हमने प्रॉफिट और लॉस को समझ लिया। अब प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट क्या होता है? तो याद रखिएगा प्रॉफिट परसेंट जो निकालना होगा उसके लिए बेस जो है सीपी होना जरूरी है। अगर सीपी रहेगा तो आप प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट आप निकाल सकते हैं। तो उसका भी फॉर्मूला लिख लेते हैं। परसेंट का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट परसेंट का जितने का लाभ होगा। लाभ किसको बोलते हैं? यही होता है। प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो क्या होगा? पहले हम प्रॉफिट देखेंगे। तो पहले प्रॉफिट अपॉन में क्या हो जाएगा? हमने क्या कहा? बेस होना जरूरी है। तो बेस क्या है? सीपी इंटू 100। बस खत्म। अब इसी को और अगर लिखना है तो क्या लिख सकते हैं? प्रॉफिट को ही फॉर्मूला क्या बोलते हैं? एसपी माइनस सीपी अपॉन क्या होगा? सीपी इंटू 100। ये हो गया आपका प्रॉफिट परसेंट का। अब लॉस परसेंट देख लेते क्या होता है। लॉस परसेंट क्या होता है? लॉस हमने क्या कहा? परसेंट जहां भी प्रॉफिट का परसेंट निकालिए या लॉस का परसेंट निकालिए, बेस क्या होना चाहिए? सीपी। तो ये ध्यान रखिएगा, सीपी को हमको जरूरत है, वो होना ही चाहिए इनटू 100। ये हो गया। अब इसको और अगर लिखेंगे तो लॉस को क्या लिखते हैं? सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू क्या हो जाएगा? 100। ये आपका बन गया। ये देखिए ये आपका बन गया। ये प्रॉफिट परसेंट का हो गया, ये लॉस परसेंट का फॉर्मूला आप निकाल सकते। फॉर्मूला निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। ये सब अभी तक हमने आपको फॉर्मूला रटने के लिए नहीं बोला।
हमने आपको सिखाया है फॉर्मूला कैसे निकाल, प्रॉफिट कैसे निकालते, लॉस कैसे निकालते, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं और लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट है, कभी कभी जो है क्वेश्चन आपको कभी विक्रय मूल्य निकालने बोलेगा तो उसका छोटा सा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है वो देख लीजिए। एसपी निकालने के लिए बोलेगा तो सीपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसके साथ, अगर प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंट है तो हम क्या करेंगे 1 प्लस पी परसेंट डिवाइडेड 100 कर देंगे। ओके, ये हुआ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट दिया हो, कॉस्ट प्राइस दिया हो और उसमें बोलेगा कि हमको सेलिंग प्राइस निकालिए तो ये आपको फॉर्मूला बना सकते हैं। लॉस का अगर लॉस में दिया हो तब क्या होगा, एस पी इक्वल टू हो जाएगा सी पी 1 माइनस, देखिए जहां प्रॉफिट होगा वहां प्लस लगेगा, याद रखिएगा जहां प्रॉफिट होगा वहां प्लस रहेगा और जहां लॉस होगा वहां माइनस हो जाएगा। पूरे में क्या हो जाएगा 100। ये आपको छोटा सा फॉर्मूला, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये भी हम आपको बताएंगे कि कैसे होता है। तो ये बनाना का बहुत इजी है। ये वाला जो है इसको याद रखिए और इसको याद रखिए, इसी से वो फॉर्मूला हम बनाए हैं। यही दो चीज से आपको फॉर्मूला बनाए हैं। देखिए अब कैसे, वो भी आपको थोड़ा सा बता देता हूं। कुछ नहीं करना है इसमें, ये जो है इसको इधर करते हैं पी परसेंट, देखिए इस टाइप से गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा P इंटू सी पी। उसके बाद क्या हो जाता है एस पी माइनस सी पी 100। अब क्या हो जाएगा ये देख लीजिए, सी पी पी परसेंट इक्वल टू हो जाएगा, डिवाइडेड कर लेते हैं, ये 100 यहाँ है तो ये 100 यहाँ ला लेते हैं, एस पी माइनस सी पी ये हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, हमको क्या निकालना है एस पी, तो एस पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर अगर चल जाएगा तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सी पी पी परसेंट डिवाइडेड 100, ये माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में सी पी। अब तिर्यक गुना फिर यहाँ आ जाती, एलसीएम ले लेंगे, यहाँ कुछ नहीं है एक आ जाएगा तो क्या हो जाएगा एस पी, ये हो जाएगा 100 सी पी। यहाँ ध्यान दीजिएगा ये क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 100 हो जाएगा, 100 का ये एज इट इज आ जाएगा, इसमें 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 का हो जाएगा। अब ये 100 का हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो सीपी यहाँ भी है सीपी यहाँ भी है तो सीपी हम ले लेते हैं कॉमन। अब यहाँ 100 है, ये तो 100 भी लिख लेते हैं, पी परसेंट डिवाइडेड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए यही तो फॉर्मूला यहाँ क्या होना है ये देख लीजिए। अब यही चीज हम सुधार लिए। अब हमने इसको क्यों छोड़ा था, इसी समय के लिए छोड़ा था कि जब हम आपको ये फॉर्मूला बोलेंगे तो आप तो इसको रट लीजिएगा। क्या ये सही था, नहीं था। क्या होता 100 प्लस पी परसेंट। अब इसी तरह से अगर इसका भी निकालेंगे तो देखिएगा यही आपको फॉर्मूला इसमें भी आएगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया। तो हमने अभी तक आपको कोई भी फॉर्मूला रटने के लिए नहीं कहा है, आपको हमने सिर्फ ध्यान देने के लिए कहा है। फॉर्मूला अपने आप बनेगा और फॉर्मूला आप खुद ही बना सकते हैं। फॉर्मूला होता नहीं है, इसका बनाना पड़ता है। चलिए अब हम, ये तो हो गया आपको पूरा प्रॉफिट एंड लॉस से। अब हम बात करते हैं सेलिंग प्राइस और एमआरपी से। इससे क्या निकलेगा, सिर्फ छूट निकलेगा। कैसे, हम लोग कहां से बिलोंग करते हैं, इंडिया से बिलोंग करते हैं। इंडिया में एक खासियत है, क्या खासियत है बॉस, इंडिया में एक ही खासियत है, वो ये है कि हमको जो भी वस्तु दिया जाए उसका एमआरपी कुछ भी रहे, हमें चाहिए उस पे छूट। क्या चाहिए, छूट चाहिए। तो इसलिए इस चीज को देखते हुए कंपनी ने भी सोचा कि चल भाई इंडिया वाले को क्या चाहिए, छूट चाहिए।
जो हम रेट रखेंगे उसमें कुछ ना कुछ 2 पैसा 3 पैसा 2 रुपया 4 रुपया आपको जो भी होगा वो आप कम कराइएगा ही। ये हम लोग की अब मेंटेलिटी हो गई कि जो भी वस्तु है अगर उसका एमआरपी है उससे अगर कम अगर दिया है तब तो हम खुश हो जाते हैं, अरे बहुत बढ़िया दिया भाई, बहुत सस्ता लगा है। अगर एमआरपी में दिया तो थोड़ा सा तकलीफ होता है, अरे यार जो रेट था वही रेट दे दिया। बट किसी दुकानदार के पास अगर कोई महिला चली जाए तो याद रखिएगा महिला क्या करती है, बार्गेनिंग करने में कंपनी का भी बाप निकल जाती है। अब वो क्या करती है, इतना बार्गेनिंग करेगी कि दुकानदार बोलेगा माफ करो, लेकिन फिर भी बाज नहीं आते। कंपनी ने कहा हम एक एमआरपी तय करते हैं, उस एमआरपी में हम कुछ छूट दे देते हैं, लेकिन फिर भी इंडिया है बॉस, अगर आप एमआरपी में 30% का छूट भी दे दीजिएगा तो भी अगर आपके दुकान में महिला पहुंच गई तो ये इसको घटा के क्या करेगी, 50% करेगी। तो इसलिए चलिए ये तो हो गया। चलिए अब डायरेक्ट इस पे आते हैं बोर्ड पे। अब हमको बात कर रहे हैं सेलिंग प्राइस और एमआरपी में छूट की बात याद आएगी। किसी वस्तु का अंकित मूल्य अगर 500 है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्या है 500 है, तो उसमें अगर बोला जाए 50% का छूट दीजिए तो हमको क्या ध्यान में आ जाता है, 50 बोला मतलब आधा क्या हो जाएगा, तो फिर हमको 250 रुपया क्या करना पड़ेगा, बियर करना पड़ेगा। हमको दुकानदार को कितना देना पड़ेगा, 250 रुपया। तो ये होता है छूट। अब इसका भी कुछ एक छोटा सा फॉर्मूला बना लेते हैं। छूट कब होता है, जो अंकित मूल्य होगा उसमें से बोला जाएगा इतना रुपया छूट कर दीजिए, या तो रुपये में बोलेगा छूट या तो परसेंट में बोलेगा छूट, यही 2 चीज आता है। अगर 500 में बोलेगा 500 रुपया एमआरपी है, इसमें आपको 50 रुपया छूट हो गया, तो हमको क्या बच रहा है, 500 माइनस 50 कितना देना पड़ेगा, 450, ये हुआ छूट। तो हमने क्या किया, जो एमआरपी है उसमें से छूट को क्या किए, माइनस कर दिए, और वो हमको क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या क्या हो जाएगा, एसपी क्या हो जाएगा, एमआरपी माइनस क्या हो जाएगा, छूट, ये आ जाएगा। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए ये यहाँ बन गया फॉर्मूला। अब हम तो छूट की बात कर रहे हैं, अब छूट कब होगा, अगर छूट निकालना होगा, अगर एसपी दिया होगा और एमआरपी दिया हो तो हमको छूट निकालना है, तो क्या हो जाएगा छूट के लिए, एमआरपी माइनस क्या हो जाएगा, एसपी सेलिंग प्राइस, इससे हमको छूट निकल गया। अब बात करते हैं छूट परसेंट निकालने का। देखिए हमने अभी तक एक भी फॉर्मूला आपको नहीं बताया, हम सिर्फ आपको फॉर्मूला जनरेट करना बनाना बता रहे हैं। इसी में अगर छूट परसेंट निकल गया, चलिए छूट को हम डी से डिनोट करते हैं, तो हम अब छूट नहीं लिखेंगे, क्या कर दिए, डी परसेंट अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, छूट बट्टे में क्या हो जाएगा। अब याद रखिएगा जहां छूट की बात आई वहां हमको बेस क्या रखना है, एमआरपी। हमने प्रॉफिट एंड लॉस में बेस क्या रखा था, सीपी, लेकिन जहां छूट की बात आएगी वहां का बेस क्या रहेगा, एमआरपी। तो छूट एमआरपी इंटू 100, ये आपका डिस्काउंट परसेंट में निकल गया। छूट में क्या आ जाएगा, और इसको अगर थोड़ा यह करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए चलिए इसको हम मिटा देते हैं, यही आपको हम समझाते हैं। डिस्काउंट परसेंट के लिए छूट क्या हमने निकाला, एमआरपी माइनस एसपी डिवाइडेड क्या हो गया, एमआरपी इंटू 100, ये आपका डिस्काउंट में आ गया।
ओके, अगर इस जगह डिस्काउंट दिया हो, एमआरपी निकालना हो, तो आप यहां से एमआरपी भी निकाल सकते हैं। डिस्काउंट दिया हो, एमआरपी दिया हो और सेलिंग प्राइस निकालना है तो वो भी आप निकाल सकते हैं। इसलिए आपको हम दोनों आपको हम बता दिया है। चलिए, और इसके आगे क्या हो जाएगा, अगर हमको एसपी निकालना है, एमआरपी दिया हो, एसपी निकालना हो और साथ में क्या दिया हो, डिस्काउंट दिया हो, तो कुछ नहीं करेंगे, वहां सब सिंपल चीज क्या कर देंगे, एसपी। अगर एमआरपी दिया हो तो एमआरपी माइनस क्या कर देंगे, D% लिख देंगे, खत्म। इससे आपको सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। इसके बाद एक चीज और इम्पोर्टेंट चीज याद रखिएगा कि एसपी और एमआरपी के बीच में डिस्काउंट रहता है, और डिस्काउंट क्या होता है, जो भी एमआरपी होता है उसका क्या होता है, माइनस होता है। डिस्काउंट क्या करते हैं, एमआरपी से ही माइनस करते हैं। तो जहां डिस्काउंट की बात आएगी वहां एक चीज नोट करके रखिएगा कि वहां हमको ऋण की बात आएगी, घटाने की बात आएगी। ये फैक्ट है। जहां सेलिंग प्राइस और एमआरपी में डिस्काउंट निकालना तो डिस्काउंट हमेशा माइनस में होता है। ये अगर होगा तो नोट करके आप लिख सकते हैं। तो आई होप गाइस ये जो बेसिक आपको हमने फॉर्मूला बनाना सिखाया है ये आपको अच्छे से समझ आ गया। हमें दीजिए इजाजत, आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे। और अगर ये क्लास आपको अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उन्हें धन्यवाद। और ये क्लास जो है आप अपने दोस्त यार में भी शेयर कीजिए ताकि इसका फ़ायदा वो भी उठा सकते। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।